नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। काशी विद्यापीठ यानी कि एमजी ने फाइनली आप सबके गेट पास जो है अपलोड कर दी और मेरे ख्याल से आप सब जो है देख भी चुके होंगे। लेकिन जब आप गेट पास को डाउनलोड करने जाएंगे तो वहां पे अगर आपका बीए कोर्स है, बीकॉम कोर्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है या बीएससी बायोलॉजी है, तो वहां पे आपको अपना सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए वहां पे आपको दिया होगा। यानी कि वो 3 मेन सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। बाकी हालाँकि उसमें और सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन हालाँकि ये जो व्यवस्था है कहीं न कहीं से विद्यापीठ की सही नहीं है, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए। क्योंकि देखिए, आम तौर पे जब आप पढ़ाई करेंगे तो 5 से 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। 3 आपका मेन सब्जेक्ट और उसके अलावा 3 और सब्जेक्ट होता है। क्योंकि जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तब से कई सारे बदलाव आए हैं। हालाँकि विद्यापीठ ने इसमें आधा-अधूरा काम ही किया है। हालाँकि अब जैसे भी इनकी व्यवस्था हो, अब करना तो हमें और आपको पड़ेगा ही। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बीए है, बीकॉम है, बीएससी मैथ है, बीएससी बायो है, तो किस प्रकार आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, प्रेफरेंस कैसे देंगे। क्योंकि जब तक आप प्रेफरेंस नहीं देंगे तब तक आप अपना गेट पास डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ स्पेशली जो हमारे बीए के अभ्यर्थी हैं, आप ज्यादा समस्या में पढ़ सकते हैं। बिकॉज वहां पे आपके 15 से 20 के आसपास सब्जेक्ट्स है। अगर आप अपने सब्जेक्ट को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है और बाद में चाहे आप कितना भी एप्लीकेशन देंगे, वहां पे सब्जेक्ट में परिवर्तन करना काफी डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको सारा कुछ करना है, उसके पहले कुछ भी नहीं करना है। मेरी हर एक बात को हर एक पहलू को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक एक करके मैं सभी कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करूंगा। थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा होगा, लेकिन आपका के काम का होगा, तो गौर से हर एक स्टेप को समझना जरूरी है। ये आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीए और बीएससी में आपका मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और बीकॉम की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसके लिए करना क्या आपको, वह आपको जो है काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पे जाना है, विच इज www.mgkp.ac.in है। ये वेबसाइट है और यहाँ पे आप जानते होंगे, आप इससे फेमिलियर होंगे, क्योंकि कई बार आपने पोर्टल पे लॉगिन किया होगा अपने गेट पास को डाउनलोड करने के लिए कह लें, या फिर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, अपने रिजल्ट को चेकआउट करने के लिए। तो वैसे ही आपको विद्यापीठ की वेबसाइट पे क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। यानी कि आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करना है। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे और हमारे एक अभ्यर्थी का बीए का ही प्रेफरेंस पे भर के दिखाऊंगा। हालांकि सारे कोर्सेज में प्रोसेस वही रहेगा, क्योंकि देखिए अब जो हमारे और कोर्सेज के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। मान लीजिए भाई, लेट सपोज अगर आपका देखिए, अगर आपका बीएससी मैथमेटिक्स है तो उसका प्रेफरेंस है, अगर आपका बीएससी बायो या बीकॉम है तो उसका प्रेफरेंस का भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सारी बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं एक अभ्यर्थी का। यहाँ पे बीए कोर्स का प्रेफरेंस भर के हम आपको चीजों को दिखाने का, बताने का प्रयास करेंगे। एक एक बातों को ध्यान से समझिएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमने अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर कर दिया। हम लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम एक एक करके प्रोसेस करेंगे। ध्यान से एक एक प्रक्रिया को समझिएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है और यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स का ये पीजी के ऑप्शन है। और नेक्स्ट है अप्लाइड कोर्सेज, गेट पास और पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या है भाई, कि जब आप अपना ऑफलाइन काउंसलिंग करा लेंगे तो पेमेंट इसी के थ्रू करना होगा। यहाँ पे एक आपका ऑप्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो अभ्यर्थी है जिनका हम अभी गेट पास डाउनलोड कर रहे हैं, उनका यहाँ पे है। और गेट पास देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है गेट पास। यहाँ पे आप टैप करोगे, जब जैसे ही आप गेट पास के ऑप्शन पर टैप करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू इनेबल सब्जेक्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन। और यहाँ पे जब आप टैप करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया, आपने देख लिया। अब करना क्या है भाई, कि आपको अब केवल 3 विषय का ही चुनाव करना है। हालांकि यहाँ पे करना तो बहुत कुछ था, लेकिन चूंकि विद्यापीठ आपसे ये कह रहा है कि केवल आपको 3 सब्जेक्ट का ही चुनाव करना है। अगर आप बीएससी मैथ या बायो के अभ्यर्थी हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप बीए के भी हैं तो, लेकिन बीकॉम में 4 सब्जेक्ट का चुनाव करना है, जो कि आगे मैं चर्चा करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई विद्यापीठ आपसे ये कह रहा है कि इसमें से केवल 3 सब्जेक्ट का ही आपको चुनाव करना है। जो करना तो बहुत कुछ था, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि माउस द्वारा खींचकर या स्पर्श करके नीचे दिए गए सूची को अपनी वरीयता अनुसार व्यवस्थित करें। कहने का मतलब यह है कि इनमें से देखिए 3 सब्जेक्ट को आपको लेना है। कहने का मतलब ये, लेने का मतलब कि उसको अरेंज करना है भाई। 3 का मतलब मानिए अगर आपने तीनों ले लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आपको तीनों मिल गया। देखिए अब समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, देखिए अब टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 18 है, 18 सब्जेक्ट्स हैं। अब मान लीजिए भाई विद्यापीठ आपसे ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको केवल इसमें जो आप कहेंगे वही मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये जरा
हाँ, देखिए, अब विद्यापीठ आपसे ये कह रहा है कि आपको ना एक इसको अपने अकॉर्डिंग प्रेफ़रेंस देना है। अब मान लीजिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश मिल जाए, आपको हिस्ट्री मिल जाए और आपको इकोनॉमिक्स मिल जाए। ठीक है भाई, आपने प्रेफ़रेंस तीनों को दे दिया। अब इसके बाद मान लीजिए कि इसमें सीटें नहीं हैं, ठीक? मान लीजिए कि इसमें सीट फुल हो गया, तो चौथे ऑप्शन में आपको क्या चाहिए वो विद्यापीठ पूछ रहा है, तो आप सोशियोलॉजी डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मुझे पॉलिटिकल साइंस पहले मिल जाए, तो आप पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शन को यहाँ पे उठा करके देखिए, यहाँ से ऊपर करने का ऑप्शन है, देखिए। यहाँ पे 1 सेकंड, ये आपका पॉलिटिकल साइंस एक हो गया, एक और ऊपर हो गया, एक और ऊपर हो गया और एक और ऊपर। देखिए पॉलिटिकल पहले पे होगा। आप चाहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल साइंस मिल जाए, मुझे हिस्ट्री मिल जाए, देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने पहले कर दिया। फिर आप चाहते हैं मुझे इंग्लिश मिल जाए, तो आपको इंग्लिश मिल गया। कहने का मतलब ये है कि आपको इनमें से किन्हीं 3 विषयों को प्रेफ़रेंस पे डालना है, लेकिन आपको सारा अरेंजमेंट करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये भाई कि मान लीजिए तीनों में से 2 मिल गया आपको, ये नहीं मिल पा रहा है, तो भाई आप इंग्लिश की जगह पे क्या लेना चाहते हो? मान लीजिए कि आप चाहते हो कि मुझे इकोनॉमिक्स मिल जाए, तो आप इकोनॉमिक्स डाल दोगे। आपको लग रहा है कि भाई इकोनॉमिक्स और इंग्लिश हमको नहीं मिल पाएगा, तो आप तीसरे पे सोशियोलॉजी डाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है ना कि आपको प्रेफ़रेंस डालना है। आम तौर पे होता क्या है कि जिनका मार्क्स अच्छा होता है या कह लें जिनका मेरिट लिस्ट में पहली सूची में नाम आता है, उनको ज़्यादातर चांसेस मिलते हैं कि उनका पहला प्रेफ़रेंस ही मिल जाता है। मान लीजिए कि आपने प्रेफ़रेंस डाला है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश, तो आपका 99% चांसेस है कि ये तीनों प्रेफ़रेंस आपको मिल जाएगा। अब उन अभ्यर्थियों को समस्या होती है जिनका मार्क्स कम है, जिनका लास्ट सूची में नाम आएगा, उनको सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये मैंने कई बार आपसे कहा है कि बीए में होता ही है भाई कि नंबर कम है तो मेरिट सूची जब आपकी आई है, अगर आपका नंबर कम है तो एक सब्जेक्ट से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिल पाता क्योंकि भाई जिन अभ्यर्थियों का नाम मेरिट सूची में पहले पे आता है, वो अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो होगा यही और कुछ अंतर नहीं होगा, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि अब तो मुझे सोशियोलॉजी भी नहीं मिल पाएगा, तो आप हिंदी को रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस पूरे प्रेफ़रेंस को इस प्रकार अरेंज करना है कि आपके लिए बेहतर क्रम हो, आप अपने हिसाब इसको अरेंज कर सकते हो। सिंपली करना क्या है कि फ़ोन से आपको देखिए ये ग्रीन ग्रीन पे टैप करोगे, सोशियोलॉजी ऊपर आएगा, फिर ग्रीन पे टैप करोगे, इंग्लिश के पास देखिए सोशियोलॉजी पहुँच गया, ठीक है? रेड करोगे, मान लीजिए सोशियोलॉजी को नीचे करना है, तो रेड कर दीजिए, एक नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है। अगर आप लैपटॉप से हैं, तो आप इसको यहाँ पे टाइप करके स्क्रीन करके यहाँ पे लैपटॉप में होता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, ठीक है? बाकी आप इसको रेड से करेंगे तो नीचे आएगा प्रेफ़रेंस और जो है ब्लू से करेंगे तो ऊपर प्रेफ़रेंस जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने हिसाब से जो बेहतर आपके लिए प्रेफ़रेंस हो सकता है, वो सारे प्रेफ़रेंस ध्यान दीजिएगा, सारे प्रेफ़रेंस यहाँ पे आपको भरना है और थोड़ा-सा भर करके आपको सेव सब्जेक्ट प्रेफ़रेंस करना है। वैसे ही आइए मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ जो हमारे बीकॉम के अभ्यर्थी और बीएससी मैथ के। मान लीजिए आपका बीएससी मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे इस तरह का प्रेफ़रेंस रहेगा 6 प्रेफ़रेंस। मान लीजिए कि भाई आपको चाहिए मैथ, मैथ आपने और फिजिक्स और केमिस्ट्री पीसीएम आपने भर दिया। मान लीजिए पीसीएम के अलावा आपको लग रहा है कि मेरा नंबर कम होगा तो हमको केमिस्ट्री नहीं मिलेगा, तो केमिस्ट्री की जगह पे आप चाहें तो कंप्यूटर साइंस को ले सकते हैं, यानी ऊपर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपको चाहिए उसको प्रेफ़रेंस में पहले आपको डालना है, बस इतना मेरे कहने का मतलब है। ठीक है? और ज़्यादा यहाँ पे आपको ना तो दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ना तो परेशान होने की आवश्यकता है। ठीक है? उसके बाद वही अगर आपका भाई बायो है तो यहाँ पे बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी का ऑप्शन है, इसमें प्रेफ़रेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और कॉमर्स में मेजर 1, कॉमर्स में मेजर 2, कॉमर्स में मेजर 3 बिज़नेस कम्युनिकेशन है और कॉमर्स में मेजर नंबर 4 है 3 है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो वैसे ही कहने का मतलब ये है कि मेरे एक शब्द में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो कहने का मतलब ये है कि आपको केवल अपने सब्जेक्ट को प्रेफ़रेंस देना है, वो 3 मुख्य सब्जेक्ट को प्रेफ़रेंस देना है। हालाँकि प्रेफ़रेंस का क्रम आपको सही से डालना है ताकि आपको मोस्टली वो प्रेफ़रेंस मिल जाए जो आप चाहते हैं। हालाँकि यहाँ पे बीए वाले अभ्यर्थी को थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि भाई यहाँ पे 18 सब्जेक्ट हैं, नंबर का मामला है, अगर किसी की मेरिट अच्छी है तो अच्छा नंबर आएगा, कम है तो कम आएगा। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि जो आपको बेहतर लगता है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आपको हम सुझाव बहुत कुछ दे नहीं पाएँगे। अब मान लीजिए जिस बच्चे को यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है या जिसको बस जस्ट जो है बीए ही करना है, ठीक है? तो भाई आप अपने सूटेबल के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से हिसाब से आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट का चुनाव आप ही को करना है, तो ये काम आप ही करोगे, ठीक है? यहाँ पे क्लिक हियर टू कह रहा है, जो भी आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है, अपने हिसाब से आप विषयों का चुनाव कर लोगे, ठीक है? थोड़ा-सा ये चल नहीं रहा है, ठीक है? तो सब्जेक्ट का चुनाव आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है? बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो लोग यूपीएससी वगैरह में जाना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक लैंग्वेज का कोई कोई कोर्स ले सकते हैं।
ठीक है? उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी डाल सकते हैं, यहाँ पर पॉलिटी, सोशियोलॉजी डाल सकते हैं या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखिए भाई, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अलग-अलग बच्चों का माइंडसेट है, अलग-अलग बच्चों को अलग-अलग फील्ड में जाना है, तो बेहतर सुझाव मेरा आपके लिए यही होगा कि आप जाँच-पड़ताल कर लीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, तो उस सीनियर से उससे बातचीत कर लीजिए, तभी आप सब्जेक्ट का चुनाव करिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपके ऊपर है, आप क्या लेना चाहते हैं, आप क्या चुनना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको करना क्या है कि प्रेफ़रेंस भरना है भाई, कि स्टार्टिंग का 3 में नहीं मिला तो हमको ये मिल जाएगा, ये नहीं मिला तो हमको ये मिल जाएगा। तो प्रेफ़रेंस भरना है और मेरे ख्याल से अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा होगा, बीएचयू वगैरह में अगर आपने आवेदन किया होगा, तो वही सिस्टम यहाँ पे भी था। तो सेम आपको वही चीज़ फ़ॉलो करना है और ये इतना ही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। बस सिंपली आपको 3 सब्जेक्ट का चुनाव करना है। हालाँकि प्रेफ़रेंस आप इस प्रकार भरेंगे कि आपको मोस्टली जो आपको प्रेफ़रेंस चाहिए उसको पहले डालिएगा, जो नहीं चाहिए उसको लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है? तो इतना ही करना है और मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर होंगी और अपने हिसाब से आप करके और यहाँ पे सेव प्रेफ़रेंस पे जो आप टैप करोगे तो आपका ये डाउनलोड भी हो जाएगा। आइए मैं एक सेव करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है। अब जिस अभ्यर्थी का मैं यहाँ पे भर रहा हूँ प्रेफ़रेंस, उनका कहना था कि सर मेरा हिंदी डाल दीजिएगा आप, तो मैं इनका हिंदी कर देता हूँ। इनका था कि सर मेरा हिंदी कर दीजिएगा, देखिए, अब मैं इनका हिंदी कर देता हूँ। हिंदी इनका पहले पे मैं कर देता हूँ, ठीक है? इनका हिंदी कह देता हूँ, इनका हिंदी कहना था। उसके बाद ये कह रही हैं कि सर सोशियोलॉजी मेरा कर दीजिएगा। चलिए मैं इनका सोशियोलॉजी कर दे रहा हूँ। सोशियोलॉजी में इनका कर दिया मैं, ठीक है? इसके बाद ये कह रही है कि सर मेरा पॉलिटिकल साइंस कर दीजिएगा। मैं इनका पॉलिटिकल साइंस कर दे रहा हूँ। लीजिए मैंने कर दिया, ठीक। इसके बाद ये कह रही है कि सर ज्योग्राफी कर दीजिए। देखिए भाई ज्योग्राफी कहाँ चला गया? ज्योग्राफी यहाँ है, इसको और ऊपर लेके आना पड़ेगा। ज्योग्राफी 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 और ज्योग्राफी, हाँ, चौथे पे, ठीक। इसके बाद मैंने इनसे कहा कि अगर आपको ये 3 नहीं मिलता है तो आप क्या लेना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा है कि सर मेरा इंग्लिश डाल दिया, मैं इंग्लिश डाल दिया है। फिर मैंने इनका जो है इकोनॉमिक्स तो नहीं, इनका सोशल वर्क में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, अब चूँकि इनका पहला मेरिट सूची में नाम आया है, तो मोस्टली क्या 99% चांसेस है कि ये तीनों प्रेफ़रेंस इनको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मे बी जो है ज्योग्राफी मिल जाएगा या इंग्लिश मिल जाएगा, एक सब्जेक्ट, लेकिन 2 सब्जेक्ट तो इनका मिल जाएगा, ठीक है? तो इतना ही काम आपको करना है और जब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स भी डाल दिया मैंने, तो मान लीजिए कि इनको और हमको बेहतर करना है, तो मान लीजिए कि एक साइकोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट, मैं साइकोलॉजी को इनके लिए ऊपर कर देता हूँ। साइकोलॉजी के मैंने इनके लिए ऊपर कर दिया है, इकोनॉमिक्स ऊपर मैं साइकोलॉजी कर देता हूँ इनका, ठीक। उसके बाद भाई जो है और सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जित इतने में ही, चूँकि इनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम है, तो मोस्टली चांसेस है कि इनको ये सारे प्रेफ़रेंस मिल जाएँगे। मोस्टली इनको स्टार्टिंग के 3 ही प्रेफ़रेंस मिल जाएँगे बिकॉज़ इनका मार्क्स अच्छा है, ठीक है? सिंपल यही करके करना क्या आपको, यहाँ पे सेव सब्जेक्ट पे करना है। यहाँ पे दिखा रहा है कि योर चूज़न ऑर्डर इज़, यहाँ पे हिंदी फैकल्टी ऑफ वुमेन डॉक्यूमेंट्री से, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से और पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से और यहाँ पे ज्योग्राफी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से, यहाँ पे करके यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे तो जैसे ही आप सेव प्रेफ़रेंस पे टैप करोगे, कुछ इस प्रकार का आपका ये प्रेफ़रेंस सेव हो जाएगा। भाई यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो भी इन्होंने प्रेफ़रेंस दिया था, हिंदी हो गया, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, और मोस्टली चांसेस है कि इनका इन्हीं में से वो सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएँगे। जिनका पहली लिस्ट में नाम है उनको पहले मिल जाएगा। यही करना है, इन दोनों फ़ोटोकॉपी को आपको निकलवा लेना है, दोनों को, और आपको लेके जाना है। यहाँ पे टोकन नंबर आपका दिया हुआ है और आपको जाना है यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 में और रूम नंबर 3 में इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, यहीं पे इनको बुलाया गया है, ठीक है? तो इस प्रकार आपको ये प्रेफ़रेंस भरना है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, अगर आपका मैथ हो, बायो हो, तो जो कि मैंने आपको दिखाया था, उसी प्रकार से आपको भी, अगर आपका मैथ हो या बायो हो, सेम देखिए, अगर आपका मैथ हो तो इस प्रकार करके सेव प्रेफ़रेंस पे आपको टैप करेंगे तो आपका प्रेफ़रेंस सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से करना है और कोई यहाँ पे परेशान नहीं होना है, कोई बहुत लंबा और पेचीदा जो है ये प्रोसेस नहीं है। तो इस प्रकार आप करिए और अपनी काउंसलिंग कराइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।